बच्चों ये क्वेश्चन नंबर एस सी वर्मा जी का ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मेरे पास दिया है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ कार स्टार्टेड t इक्वल टू 0। ठीक है, कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ वो आपको इसमें दिखा दिया है। ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकंड। अच्छा 30 सेकंड जो है तक ये जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो बताना है एंड ड्रा द पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, और पोजीशन टाइम ग्राफ भी बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको जब ग्राफ बताया था तो ये बताया था कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से केवल एक ही चीज मिलती है, वो क्या करके एरिया निकाल के। अच्छा, जब एरिया निकालते हो तो मेरे को क्या मिलता है भाई? वेलोसिटी मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। ये हमें ध्यान में रखना है, ये सब यही कंसेप्ट पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, तो हमको करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है और पोजीशन टाइम ग्राफ बतानी है। ठीक है, मेरे को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है तो देखो हम दोनों ग्राफ बना के दिखा दे रहे, वीटी ग्राफ भी बनाऊंगा और पोजीशन टाइम ग्राफ भी बना देता हूं दोनों। ठीक है, मैं इस पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो हम जानते हैं, अरे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए पूछा नहीं है क्वेश्चन में, मैं इंटरेस्ट इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर तुम निकालोगे, अगर एरिया वहां से फाइंड आउट करोगे एरिया, तो एरिया तुम निकालोगे इस ग्राफ का, तुमको डायरेक्ट वहां से क्या मिल जाएगा, पार्टिकल कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करा वो मिल जाएगा। चलो आओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ करते हैं। तो अब आपको पता है कि ये जो है, अच्छा ये जो मतलब ये मेरे पास ये शेडेड ये वाला रीजन हम निकालेंगे, अगर मैं दिख रहा होगा ये वाला रीजन, ये शेडेड रीजन दिख रहा है, अगर इसका एरिया मैं निकालूं, क्या निकालूं, एरिया निकालूं, तो इसका एरिया निकालोगे तो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया दिख रहा है, ये वाली लेंथ 10, ये वाली हाइट 10, तो 10 10 से कितना हो जाएगा 100। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस का, अच्छा ये बोल रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 100। ओके, फिर ये देखो इसके बाद जो है एक्सेलरेशन, देखो उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ये ग्राफ जो है हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। और जब एक्सेलरेशन सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं, जब एक्सेलरेशन 0 होता है बच्चों, तो हम ये मानते हैं कि गाड़ी या फिर कोई पार्टिकल में कोई वेलोसिटी में चेंजमेंट नहीं होगा। तो चेंजमेंट ना होने का मतलब अभी 100 मीटर पर सेकंड आया है तो अभी भी स्पीड यहाँ तक कितनी रहेगी, मतलब जो है टाइम 20 सेकंड में स्पीड कितनी रहेगी 100 मीटर पर सेकंड। फिर जो यहाँ पे इसका यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे तो एरिया यहाँ का भी निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ की एरिया हमारे पास आएगी की आएगा क्या, तो यहाँ का एरिया देखो ये वाला डिस्टेंस तो देखो 20 है, 30 है, तो वाला डिस्टेंस 10 आ जाएगा, हाइट भी कितना है 10, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी मतलब अभी कितना दिया है 100 दिया है, ये हो जाएगा माइनस का 100, तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का क्या हो गया 0 बन गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अब। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं, आ जाओ ग्राफ से हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ यही प्लॉट कर देते हैं, यहाँ देखो यहाँ प्लॉट कर देते हैं छोटे में ही। तो मेरे पास ये देखो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से दो चीज निकलता है, एरिया से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और जो है इसके स्लोप से हमारे पास एक्सेलरेशन निकलेगा। तो हमारे पास देखो यहाँ पे टाइम जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, टाइम यहाँ पे बन रहा है 10 सेकंड, फिर टाइम यहाँ पे बन रहा है 20 सेकंड, फिर टाइम बन रहा है यहाँ पे 30 सेकंड, मैंने टाइम मेंशन कर दिया। तो आपको पता है कि टाइम जो है 10 सेकंड तक इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरे पास अब वेलोसिटी 10 सेकंड में कितनी आ जा रही है, तो बोलोगे सर 100 आ जा रही है। अब रही बात सर यहाँ से इसकी ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो अब दिमाग लगाओ, क्योंकि जब देखो सपोज करते हैं कर्व बना लेते हैं। अच्छा आपने कर्व बनाया, तो कर्व बनाएंगे तो इसका जो है इस कर्व का स्लोप हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, या तो कर्व ऐसा बनाओ तो स्लोप हमेशा डिक्रीजिंग करेगा, तो स्लोप बताता क्या है, एक्सेलरेशन। अच्छा अभी इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कैसा है, तो बोलोगे कांस्टेंट, तो सर ये आपने बताया तो वेरिएबल है, तो ये तो भाई नहीं होगा। आप यहां से एक चीज तो पता चल गया कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट, एंड वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। अभी सिचुएशन में कांस्टेंट है। अब उसके बाद जो है वेलोसिटी हमारी चेंज हो ही नहीं रही है, तो देखिए स्लोप 0। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो देखो 0 कर दो ये। ठीक है, तो अब देखो ये, तो आपको ये दिख रहा है ना फिगर, अब फिगर का एरिया निकाल दो, ये मेरा डिस्टेंस होगा। हाँ सिंपल, हाँ सर बहुत आसान है। तो देखो इसका एरिया निकालेंगे, देखो ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो लिखेंगे हाफ बेस, यहाँ से यहाँ 10 है, हाइट कितना दिया है भाई 100, तो इसका एरिया आ गया। फिर इसका एरिया निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक 10 दिया है और हाइट कितना दिया है 100, तो 100 हो गया भाई सब। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखो हाइट कितना दिया, मतलब हाइट बोल रहा है, ये ट्रायंगल है तो हाफ बेस, बेस 10 दिया है, हाइट कितना दिया है, ये हाइट कितना 100। ठीक है, तो पूरे ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट पूरा तीनों ऐड करो तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, अब पूछा क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो यही बता देते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये पोजीशन है एक्स है और टाइम ग्राफ है, तो ये टाइम बना लेते हैं भाई, ये t इज इक्वल टू 10 सेकंड है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये t इज इक्वल टू क्या है 20 सेकंड है, ये t इज इक्वल टू 30 सेकंड है। चलो आओ अब देखो t इज इक्वल टू, अच्छा कितना डिस्प्लेसमेंट, अच्छा t इज इक्वल टू 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा है, यहाँ से निकाल सकते हो। देखो ये कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 500, तो ये 500 मीटर ये डिस्टेंस कवर करा है। ठीक है, अब ये ग्राफ फिर देखो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा या टेढ़ा बनेगा, तो अब देखो अगर स्ट्रेट लाइन ले लिए तो स्लोप हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, तो क्या यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो क्या, नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन कुछ है पॉजिटिव, इसका ग्राफ
ऐसा होगा, ये देखो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है t इज इक्वल टू 10 से 20 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो है मेरे पास ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, बात समझ में आ रहा है कितने समय तक, ये देखो मतलब 20 सेकंड तक। उसके बाद हमारा क्या होगा भाई साहब, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा मेरे पास, तो ये देखो डिक्रीज करते रहेंगे सब, ठीक है। तो ये मेरे पास ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का मेरे पास ये ग्राफ है, थोड़ा सा इसको हटा दे अच्छा दिखे, ये देखो, ठीक है। तो फाइनली जो है ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तुम ये वाला डिस्टेंस भी निकालो, ये वाला डिस्टेंस निकालो, सब निकालने के बाद यहाँ पे जो कुछ जो होगा वो लिख देंगे टोटल। तो ये हमारा हमारा 7वां नंबर का सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इसमें, मतलब कई सारे क्वेश्चंस आपको इसमें, ये जो क्वेश्चन जो है इंटर कन्वर्जन है ग्राफों का, वो जो उसके कंसेप्ट ये सारे मतलब यहाँ पे यूज हुए हैं कंसेप्ट, ओके। ठीक है बच्चों, चलो।